बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इंडिया ने गलत सर्जिकल स्ट्राइक कर दिया है और सर्जिकल स्ट्राइक पाकिस्तान पर करने की तैयारियां हो रही थी, लेकिन इन्होंने अपने ही मुल्क में सर्जिकल स्ट्राइक कर दिया। अब ये ज़रा मनाजिर आप देखिए। इस वक्त मध्य प्रदेश में इंडियन एयरफोर्स के जहाज़ ऊपर से गुजर रहे थे। उन्होंने वहाँ पर जो स्ट्राइक किया है, और आप देखिए उन्होंने गलत जगह स्ट्राइक कर दिया है। किसी और जगह पर इन्होंने स्ट्राइक करना था। एक एक्सरसाइज इनकी हो रही थी, तो इनके एक लड़ाके तैयारे ने गलती से एक जगह बम गिरा दिया। और इस वक्त हालत ये है कि वो घर तबाह है, एरिया तबाह है। यानी ये ख़ास तौर पर कोई बड़ा ख़तरनाक पेलोड नहीं था कि जिससे बहुत बड़ी तबाही हुई है, लेकिन ये हुआ है कि गलत जगह स्ट्राइक हो गया है और यहाँ पर घर तबाह है, गाड़ी तबाह है। आप हाल देख सकते हैं। आप इमेजिन कीजिए कि जब कोई एयरफोर्स का तैयारा इस तरह का हमला करेगा तो फिर सूरत हाल क्या होगी। अब इंडियन एयरफोर्स ने कहा है कि जी हम सबसे पहले तो माफ़ी चाहते हैं और हम इसकी तहकीक कर रहे हैं, और जाहिर सी बात है फिर उसके बाद इसका अजाला करके घर को रिपेयर करना, सारा करना। हुआ ये है कि वहाँ पर बड़ा ख़तरनाक मामला हुआ कि एक खातून थी। वो खातून इस सारी सूरत हाल में कहती है कि मैं अपने किचन में काम कर रही थी, तो अचानक से मुझे एक बहुत बड़े धमाके की आवाज़ सुनी और उसके बाद देखा कि हमारे घर की छत, ये वो चीज़ें सब कुछ तबाह बर्बाद हो गया। और उसके बाद उसने कहा कि जलने की भी यानी बू आ रही थी वहाँ पर, और इतनी बड़ी तबाही हुई है। मीडिया को वहाँ पर जाने की इजाज़त नहीं थी कि वहाँ पर जाकर वो कवर करे, क्योंकि आप जानते हैं इस वक्त हालात कितने सेंसिटिव हैं। इंडिया असल में कर क्या रहा है, ये जो अचानक से सारे का सारा मामला हो रहा है। देखिए ये जो हमला इन्होंने किया है ये बड़ा अजीबोगरीब मामला है। यानी आप सोचें कि लास्ट टाइम जब बालाकोट के बाद ये सूरत हाल हुई थी तो इन्होंने हमला किया था। इन्होंने कहा कि हमने अपने जहाज़ को खुद ही तबाह कर दिया है और हमने एक गलत स्ट्राइक किया, उस वक्त अपना इनका पूरा एक जहाज़ तबाह हो गया। अब सिनेरियो यहाँ पर ये पैदा होता है कि ये जो हालात इस वक्त बन रहे हैं, ये अचानक क्या हो रहा है, ये किसी भी वक्त कुछ भी कर सकते हैं। देखिए इस वक्त इन्होंने राफेल तैयारे अपने रखे हुए हैं। अब सवाल ये है कि क्या राफेल तैयारे को भी आप मार सकते हैं? बिल्कुल मार सकते हैं। इनके राफेल तैयारे SU-30 और इनके दीगर इस वक्त शदीद हंगामी एक्सरसाइज कर रहे हैं। देखिए इनके पास तकरीबन 276 के करीब SU-30 हैं, तो ये मुकम्मल तौर पर इस वक्त जंगी मशक़ें कर रहे हैं, बॉर्डर के करीब हैं, इर्द गिर्द आ रहे हैं। और प्लान क्या हुआ है, ये जो सबसे अहम बात है, आपको पता है कि इंडिया के अंदर इस वक्त 9 लाख के करीब फौज है, और ये वहाँ पर जो बमबारी कर रहे हैं, ये किसी भी जगह कोई भी गलत स्ट्राइक भी कर सकते हैं। ये बात आप ज़हन में रखिएगा। ये खाली अपने मुल्क में नहीं, ये हमारे मुल्क में भी देखिए स्ट्राइक करने के लिए ये आ रहे हैं। अब मिसाल के तौर पर इंडियन जहाज़ आए हैं, उन्होंने आकर स्ट्राइक करना है, टारगेट लॉक किया हुआ है पाकिस्तान के। हमने सियालकोट में हमला करना है, हमने कश्मीर में हमला करना है, हमने लाहौर में हमला करना है, फलाना करना है, या वट एवर जहाँ जहाँ भी इन्होंने प्लान किए हुए हैं। वो जाहिर सी बात है अपनी स्ट्रेटजी तो नहीं बताएंगे। अब आप 2 मिनट के लिए सिर्फ सोचें, जहां इन्होंने पाकिस्तान में प्लान किया है, इन्होंने पाकिस्तान में जिस जगह हमला करना है उससे डिफरेंट जगह पर अगर इन्होंने हमला कर दिया, तो आप बताइए कि सूरत हाल में हमारी कितनी तबाही हो जाएगी। यानी सिविलियन इलाकों को तबाह कर दें, दीगर इलाकों को तबाह कर दें। जब ऐसी सूरत हाल होगी तो पाकिस्तान भी रिटेलिएट करेगा ना, क्योंकि पाकिस्तान ने बड़ा क्लियर कर दिया है कि भाई आपने अगर हमला किया तो हम करेंगे। फिर यही सूरत हाल होती है। अगर वो हमारी सिविलियन आबादी पर आ जाएंगे तो जाहिर सी बात है फिर हमारा रिटेलिएशन का मामला भी उसी तरह का होगा। तो इस सूरत हाल के अंदर हम तो जवाब देंगे उनको। ये फिर आप ऐसी बमबारी के ऊपर उतर आएंगे जो जिसका अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। जितनी देर में देखिए जंग के अंदर, ये बात आप ज़हन में रखिएगा, जितनी देर में जंग में ये सारे का सारा मामला होता है, आपको बाद में पता चलता है तबाही के। अभी रिसेंटली अमेरिका ने यमन में कितनी बमबारी की, और आप देखें कई जगहों पर उन्होंने कहा हमने हमला किया और पता चला टोटली सिविलियन आबादी थी। ऐसा नहीं था कि अमेरिका को पता नहीं था कि जी अमेरिका कर रहा है। अमेरिका को अंदाज़ा था कि यहाँ पर यमन के हूसी है, और उनको इस बात का कतई अंदाज़ा नहीं था कि यहाँ टोटल सिविलियन आबादी है। वो सारी मुखबरी सब कुछ गलत और सारे लोग मारे गए। जंग में जब एक दफ़ा आप गलत हमला कर देते हैं तो कोई रिवर्ट बैक नहीं होता, ये वापसी आपसे कोई नहीं होती। फिर ये जब एक दफ़ा मिसाइल हमला कर गया तो फिर तबाही है। अब आप सोचें कि उसके बाद हमें एक और भी बड़ी सूरत हाल जो सबसे ख़तरनाक है जिसका सामना करना पड़ रहा है। क्या इंडिया और पाकिस्तान की जब जंग छिड़ती है, क्या इस बात की कोई गारंटी दे सकता है कि अगर इंडिया ने अपनी आबादी के ऊपर हमला कर दिया, कोई बहुत बड़ा हमला कर दिया, ये आपने एक मिसाल देखी है, उन्होंने वहाँ पर को पता चला कि ऐसी बमबारी कर दी है कि वहाँ पर कोई
4-5 हज़ार बंदा मारा गया है, हजारों के हिसाब से लोग मारे गए। पता है चला कि वो इंडिया ने खुद किया और अचानक से उन्होंने कह दिया स्ट्राइक पाकिस्तान ने किया। जंग के दौरान की बात हो रही है। आप बताइए उस वक्त कौन सा नैरेटिव बिकेगा? जाहिर सी बात है उस वक्त नैरेटिव जो बिकेगा वो ये बिकेगा कि जहां मासूम मारे गए उनके हक में नैरेटिव बिकता है। तो फिर सूरत हाल क्या हुई? कौन लोग मरे? इंडिया के अंदर इंडियन एयरफोर्स ने मार दिया, अपने ही तैयारे उनके वहां पर बमबारी करी जानबूझकर। अगर उन्होंने किया पाकिस्तान पर इल्जाम लगाने के लिए गलती से किया दोनों साइड पर, तो आप बताइए कि क्या वो कहेंगे कि हमने किया? अब तो चले, अभी जंग छिड़ी नहीं है, अब तो छिड़ने वाले भी तो एक्सरसाइज हो रही थी ना, मिलिट्री एक्सरसाइज ही, जहाज उड़ रहे थे उनके, तो उन्होंने खुद कर दिया। और वहां पर सूरत हाल ये है कि मीडिया नहीं गया वहां पर, फौरी तौर पर एजेंसियां चली गई, लोगों को जाकर मना किया, आपने काम नहीं करना, मीडिया को दूर रखा। वो तो थोड़ी सी अब ये जैसे मनाजर सामने आ गए, चीजें सामने आ गई, तब जाकर उन्होंने काम किया है कि नहीं, एयरफोर्स ने अपोलोजाइज किया कि हमसे गलती हो गई या फलाना हो गया। आप बताएं जब ऐसी जंग छिड़ जाएगी तो फिर इतनी बड़ी तबाही होगी, कौन पीछे मुड़कर देखेगा कि क्या सूरत हाल पैदा हुई है? ये इस वक्त हालात इतने खतरनाक पैदा हो गए हैं। आपको याद है कि लास्ट टाइम इंडिया ने ब्राह्मोस मिसाइल उन्होंने मार दिया था पाकिस्तान पर, वो पाकिस्तान में आकर गिरा था। वो अलग बात है कि हम इंडिया का कुछ नहीं बिगाड़ सके और हमें उस केस को इतना सॉलिड बनाना चाहिए था, इतना सॉलिड बनाना चाहिए था, दुनिया के अंदर इन पर पाबंदी लग सकती थी कि इंडिया के मिसाइल प्रोग्राम इतने खतरनाक है, ये किसी को किसी भी वक्त तबाह कर सकते हैं। सोचो उस पर अगर न्यूक्लियर वॉर हेड होता या कोई खतरनाक वॉर हेड होता, ये तो जाकर उसने तबाही कर दी थी, याद है आपको? अभी सूरत हाल के अंदर इंडिया के मिसाइल प्रोग्राम की जो सबसे खराब चीज़ हो सकती है या दुनिया की किसी भी मिसाइल प्रोग्राम की, क्या गारंटी है इस बात की कि कोई तीसरी ताकत उठे या इंडिया के मिसाइल प्रोग्राम में गलती ऐसी हो या कोई तीसरी ताकत उठे, वो इसको हैक कर ले और वो जाकर मार दे किसी ऐसी जगह पर जहां पर नहीं लगना? आप बताएं कि उसके बाद कोई रिवर्ट बैक होगा? फिर तो जाहिर सी बात है जितनी देर में आप ये सोचेंगे कि हमला कैसे हुआ, गलत हुआ, उतनी देर में पाकिस्तान भी स्ट्राइक करेगा। ये असल में पाकिस्तान ने बहुत बड़ा चांस गंवाया था जब इन्होंने हमारे मुल्क में हमला किया और कहा गलती से हुआ था, आज से 2-3 साल पहले। वो मामला बहुत ज़्यादा पाकिस्तान के लिए कमाल थे कि हम इनको दबोच सकते थे। हमने उस केस को लेकर ही नहीं गए इंटरनेशनल सतह पर, वो इंडिया ने मामला चुप कर लिया। इंडिया के हाँ ये हुआ होता, उन्होंने पाकिस्तान पर बैन लगवा देना था, उन्होंने दुनिया को कहना था इनके मिसाइल प्रोग्राम छीन लो। और आप सोच सकते हैं इंडिया की पावर कितनी, आप इमेजिन करें 1 मिनट के लिए इंडिया में इस क्या सूरत हाल है। इंडिया में इस वक्त किसी मुल्क ने एक दफा भी ये कहा है कि आप बताएं कि आपके मुल्क में 9 लाख फौज से हमला कैसे होगा? किसी एक ने कहा? सब ने कहा हम इंडिया के साथ खड़े हैं। ये बात आप ज़हन में रख लें, इंडिया जो कहेगा, जो जैसा कहेगा वो नैरेटिव बिकेगा, क्योंकि उनका मीडिया स्ट्रांग है, उनकी लॉबी स्ट्रांग है, उन्होंने अपने मुल्क में पैसा है, दुनिया को उनकी ज़रूरत है। अब आप सोचें चाइना के बारे में आज इंडिया ने खबर दी है, क्योंकि ये अभी जाहिर सी बात है 100% मुमकिन तो नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा है कि जी हम प्लान ये करें कि सारे के सारे आईफोन अब इंडिया के अंदर बनाएं। आप कितनी देर तक ये काम कर सकते हैं ये सबको पता है, यानी इतना जल्दी तो आप काम नहीं कर सकते। आप हो सकता है बड़ी डबल ट्रिपल कैपेसिटी लगा लें, आप 30-35% अगले साल तक चले जाए, लेकिन 100% तो आप अभी भी नहीं कर पाएंगे, आपको कई साल चाहिए। लेकिन इस सूरत हाल के अंदर इंडिया ये चाह रहा है कि हम दुनिया की जरूरत पूरी करें। आप बताएं जब ये जंग छिड़ेगी तो दुनिया पाकिस्तान के साथ होगी या इंडिया के साथ होगी? इवन के हम राइट पर हों तब भी वो हमारे साथ नहीं खड़ी होगी। उसकी रीज़न क्या है? दुनिया इंडिया के साथ, उनका मफाद इंडिया के साथ है, उनको पता है इनकी मार्केट बड़ी है। देखिए इंडिया अगर तेल ना ले, बहुत सारे ममालिक की मईशत तबाह हो जाए। अगर इंडिया तेल ना ले, क्योंकि उनकी आबादी बहुत ज़्यादा है, वो तेल लेते हैं, बिकता है, बड़ी मईशत चलती है। अगर इंडिया बहुत सारी जगहों से माल इंपोर्ट ना करे तो बड़ी बड़ी कंपनीज बैंकरप्ट हो जाएं, क्योंकि उनका बहुत बड़े लेवल का काम है। अब डोनाल्ड ट्रंप ने रिसेंटली कहा कि भाई हमारी शराब बिकेगी आकर आपके मुल्क में, और इंडिया ने कहा ठीक है, और वहाँ पर आप सोचिए अरबों डॉलर की शराब बिकनी है, क्योंकि उनकी आबादी इतनी बड़ी है कि आप एक छोटी सी चीज़ लेकर जाएं तो अरबों डॉलर से कम की तो बात ही नहीं है। तो इस सूरत हाल में अगर गलत स्ट्राइक इन्होंने कर दिया तो दुनिया ने कहना भाई हम इंडिया ने बिल्कुल ठीक किया, उन्होंने इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगा देना। किसी ने पूछा नहीं है कि हमला कैसे हुआ, पैगलाम का कैसे मामला हुआ, क्या सूरत हाल हुई, सारे इस वक्त देख रहे हैं। कोई ये नहीं पूछ रहा कि वहाँ टूरिस्ट थे 2000, सिक्योरिटी गायब कैसे होगी। इस पर बात आप मीडिया को देखिए, इंटरनेशनल मीडिया भी इस पर बात नहीं करा। ये है उनकी पावर। तो इस आपने लास्ट टाइम नहीं देखा
देखिए वो तो केस पाकिस्तान का था, हमारे यहाँ पर मिसाइल लगा आकर, और हमने उनको कहा, उन्होंने कहा जी गलती से लगा। आपको उस केस को लेकर जाना चाहिए था आगे, हम लेकर ही नहीं जा सके। आप सोचें कि अगर उस लेवल पर हम जाकर काम करते थे तो आज क्या मामला था। उन्होंने नैरेटिव बना दिया है, इवन के हमला कोई अंदर से करे बाहर से करे जो भी हो, कम से कम 30 मिनट्स के अंदर अंदर उन्होंने दुनिया के अंदर नैरेटिव बना दिया कि पाकिस्तान ने हमला किया है। तो आप बताएं कि हम कहाँ पर खड़े हैं और वो कहाँ पर खड़े हैं, और ये सूरत हाल जंग के दौरान बड़ी खतरनाक होने वाली है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।